मुझे लगता है चाइनीज़ एनिमे जो है वो टेक ओवर कर रहा है हमारे जापानीज़ एनिमे के ऊपर, क्योंकि जापान के वालों से एनिमेशन तो बन नहीं रही है। मतलब बजट इशू है, कुछ चीज़ों आता रहा है और यहाँ पे जो हमारा चाइनीज़ एनिमे है वो कर रहा है टेक ओवर जापान के एनिमे के ऊपर भाई। वो लेवल की क्वालिटी के एनिमे ला रहा है भाई। अब मैं क्या बताऊँ तुम्हें, देखो यार, जहाँ पर हमारा जापान है हर एक नए प्रोजेक्ट में, लाइक देखो यार वन पीस को ही देख लो। एक तो पेसिंग, मतलब पेसिंग का भी समझ में आता है, लेकिन जो वन पीस का एनिमे है वो डिले होता है, एनिमेशन जो है वो बहुत ज़्यादा डिले होता है। और इसी के साथ यहाँ पे हमारे चाइनीज़ एनिमे को देख लो, जैसे जैसे ये जो ईयर आगे बढ़ रहा है चाइनीज एनिमे बूम हो रहा है, ऐसे बूम हो रहा है कि एक नया चीज, नया क्वालिटी, एक नया एनिमेशन ला कर दे रहे यार ये लोग हमको। मतलब तुम देखो यार, जो अभी अभी एनिमेशन, वो क्या एनिमेशन, मैंने कभी उस एनिमेशन को देखा ना, कभी मैंने ऐसा एनिमेशन विटनेस किया। अब तक मैंने जो एनिमेशन देखी है वो है जापानीज। जो जापानीज एनिमेशन है वो कितना भी अच्छा कर लो, लेकिन वो रहता जापानीज ही है। तो आप इस चाइना में एक नया एक्सप्लोरेशन आप कर सकते हो। एग्जाम्पल आप दे सकते हो कि ये जो ड्रैगन राजा है, ये लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज, ये सब आप देख सकते हो। क्या एनिमेशन यार, कुछ ऐसा एनिमेशन आपको जापान से मिलना तो बहुत मुश्किल का काम है। जो ये चाइना के लोग हैं, इन्होंने कुछ नया लेकर आया। मतलब जो चाइनीज लोग हैं वो कुछ नया कर रहे हैं, नया ला रहे हैं। मतलब एनिमेशन के नाम पर एक नई चीज ला रहे हैं, एक नया एनिमेशन जिसको हर किसी को एक्सपीरियंस करने का मौका मिला। और आप यहाँ पे देखो यार, जापान के लोग एक ना एक चीज के बाद डिले करते जा रहे और चलते चलते जाकर चाहे रिप्लेस भी हो सकता है हमारे चाइनीज के साथ। बस चाइनीज में एक प्रॉब्लम है, वो है हमारे जापान की तरह एच देखने को नहीं मिलने वाला। मतलब तुम जानते हो कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। मतलब जो सीन्स होते हैं उसको सेंसर किया जाता है। मेरा मतलब है, बहुत सिंपल से बताने वाला हूँ आपको, जो हमारे जापानीज लोग हैं वो कुछ भी सेंसर नहीं करते, सब कुछ दिखा देते हैं। वहीं पे जो हमारे चाइनीज लोग हैं वो सेंसर कर लेते हैं, कुछ ऐसी चीज़ को लोग सेंसर मार देते हैं। तो ये हमारे लिए मेजर फॉल्ट हो सकता है। लेकिन अगर स्टोरी लाइन अच्छी हो, तो एनिमेशन अच्छी हो, तो आपको क्या ही चाहिए। आप ही देखो यार सोचकर, मतलब इतनी अच्छी एनिमेशन, चुम्बेश्वरी एनिमेशन, जिसको देखकर मेरा दिल खुश हो जाता है। और इसी के साथ आप देख सकते हैं कि जो जापान का एनिमेशन है वो भी अच्छा है, लेकिन उसमें आपको थोड़ा बहुत न्यूडिटी देखने को मिल जाता है। और जो हमारे चाइना का एनिमेशन है वहाँ पे आपको न्यूडिटी ना के बराबर देखने को मिलता है। और जो आपको एनिमेशन प्रोवाइड किया जाता है, जो स्टोरी प्रोवाइड किया जाता है, वो सब परफेक्ट है। और जो एनिमेशन स्टोरी, मतलब जो स्टूडियो, जो हमारे चाइनीज स्टूडियो है, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या मेहनत, क्या एफर्ट लगा रहे हैं भाई, वो एफर्ट हमें जापानीज लोगों से नहीं मिल रहा भाई। वहाँ पे एफर्ट लग रहा है, नहीं लग रहा है ऐसा नहीं है, लेकिन जो बजट इशू मतलब पता नहीं क्या चल रहा है, लेकिन कुछ टाइम से, लाइक 2-3 सालों से एनिमेशन जो भी आ रहा है जापान से वो सही से नहीं आ रहा। एक एनिमेशन बिगड़ जाता है, जैसे टिबेट का बिगड़ा था, और जैसे वन पंच मैन का भी थोड़ा बहुत बिगड़ गया। तो ऐसे ही लोग बिगड़ते आ रहे हैं एनिमेशन को। अब मैं क्या ही बताऊँ आपको, तो ऐसे बिगड़ते जा रहा है। अगर ऐसे आगे भी कंटिन्यू होता तो ठीक नहीं। अब वन पीस का भी बिगड़ने लग गया एनिमेशन, मैं यही बता रहा हूँ यार। सब लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा है, मतलब कुछ अच्छी चीज़ों का एनिमेट होने को खराब कर दिया। बॉर्डर से सोच रही है भाई, चाइनीज लोग इतना अच्छा कर रहे हैं, तो हमारे देश के लोग मेरे एनिमे के साथ, मेरे मांगा के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो इसी तरह मैं भी यही सोच रहा हूँ यार, चाइनीज लोग पक्का ओवरटेक करने वाले, कुछ साल, कुछ टाइम और चला जाए तो अब कुछ कर तो नहीं सकते। हम लोग अगर ओवरटेक कर भी लिया, लेकिन होप कर दे कि जो जापान है वो कम बैक कर दे, जो पहले का जापान था, जो 2016, 2018 और 2020 के साल में आए हुए एनिमे जो गोल्डन जेम थे, वैसे के वैसे वापस आ जाए तो मजा आ जाए। आएगा ही आएगा, क्यों नहीं आएगा। लेकिन इसी के साथ जो मतलब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, लाइक देखो यार, जो जापानीज स्टूडियो है, मतलब वो लोग बता रहे थे कि जो जापान के स्टूडियोज है वो बेयरली सर्वाइव कर रही है, और जहाँ पे मापा है वो लोगों को ओवरवर्क कर रहा है। जो मतलब स्टूडियोज में प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम ऐसा ही कंटिन्यू होता रहा तो आप जानते हो कि क्या होने वाला है आगे। जो हमारा एनिमेशन है वो खराब होने वाला है, बेसिकली खराब होगा, वो कर ही रहेगा। जो मापा है वही सही से प्रोवाइड कर रहा है। मापा विट स्टूडियो कुछ ऐसे चीजें अच्छे से प्रोवाइड करे बिना डिसअपॉइंटमेंट किए, तो यहीं पे हम दोनों स्टूडियो के ऊपर भरोसा रख सकते हैं। लेकिन बाकी के स्टूडियो हमेशा डिसअपॉइंटमेंट दे रहे हैं। यहाँ तक कि टोय एनिमेशन, जो वन पीस का एक लेजेंडरी एनिमे था, वो भी अभी डिसअपॉइंटमेंट कर रहा है। लेकिन अब हम कुछ कर तो नहीं सकते। लेकिन वहीं पे आप चाइनीज एनिमे को देख सकते हो। लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज यार, सब बहुत कमाल का था यार, जो भी बोलो। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया, मुझे नहीं पता कि क्यों पसंद आया, लेकिन एनिमेशन बहुत ज़्यादा कमाल का था। और जो ये ड्रैगन राजा था ये भी कमाल का है। बस लेकिन जो भी हो, इंग्लिश डब में अवेलेबल है लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज, इससे ज़्यादा अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती। ये क्यों मैं बताता हूँ। इंग्लिश डब में देखने को मिल रहा है, ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। अगर तुम उसके सब में देखने जाओगे तो तुम्हें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि जो जापानीज सब है वो थोड़ा स्लो चलता है, जो उनकी लैंग्वेज है थोड़ा स्लो। लेकिन जो चाइनीज लोग हैं वो कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से बातें कर लेते हैं, मतलब कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो जाता है बात। तो हमारा जो ऊपर दिमाग के ऊपर से चलता है जब हम सब पढ़ने जाते हैं, मतलब सब जो है उतने फास्ट मतलब इतने फास्ट फॉरवर्ड से मूव हो रहा है ना, तो आपको एक मिनट लगने जब मैं क्या देख रहा हूँ, मैं कुछ ऐसा वैसा। तो अब इसके बारे में तो हम कुछ कर नहीं सकते। अगर आपको चाइनीज में एनिमेशन अच्छा चाहिए तो आप उसको सब देख सकते हो। अब मुझे तो चाइनीज आदत हो चुकी है, तो मैं तो देख लेता हूँ आराम से इजीली। जो नहीं देख पाए, जिनको आदत नहीं है, वो तो इंग्लिश डब को ही देखना पड़ेगा ना, तो कुछ कर नहीं सकते। तो आप एंजॉय जरूर कर सकते हो, एनिमेशन कमाल का रहता है और सब कुछ यार। बहुत ज़्यादा स्टूडियो
ये सब कमाल का है। और मैं इतना कहना चाहूँगा जो आगे चाइनीस एनिमेशन आने वाले हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़िया होने वाले हैं, लेकिन अब ये जापान ऐसा क्यों कर रहा है मुझे नहीं पता। और ऐसे फेलियर होते रहेंगे आगे तो मैं नहीं कह सकता कि जापान की एनिमेशन अब रुइन हो रहे, रुइन में जा रही है, मतलब सब खराब हो रहा है। टॉय एनिमेशन ने भी 26 एपिसोड कर दिया, अब सब कुछ। अबे क्या भाई इतना डाउनफॉल क्यों करते हो तुम जापान के लोग, मुझे समझ में नहीं। अभी इतने स्टूडियोज है जहाँ पे चाइना में तो 2-3 स्टूडियो और इतनी कमाल के एनिमेशन निकाल रहे हैं, और हमारा इंडिया भी अभी एनिमेशन निकाल रहा है। मुझे नहीं पता, इंडिया के बारे में थोड़ा भरोसा कम है मुझे, क्योंकि यार अंत में कुछ ना कुछ ये लोग कांड कर ही देते हैं इंडिया के लोग। तो चलो ये बाहुबली का जो अगला सीक्वेंस है, सीक्वेंस वाला एनिमे जो बन रहा है उसके ऊपर मुझे भरोसा है, क्योंकि वो साउथ से बन रहा है, तो इससे बढ़िया बात क्या ही हो सकता है। और इसी के साथ मैं भी साउथ से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे भी बढ़िया लग रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं उस साउथ से नहीं, एक और साउथ से बिलोंग करता हूँ। तो इसी के साथ मैं आपको, मेरी बात छोड़ो यार, मेरी बात सुन के क्या करोगे। चलो हम बात करते जो ये इंडिया के एनिमे आने वाले, इसका ट्रेलर सब कुछ कमाल का है, हर कोई अप्रिशिएट कर रहा है, बाहर के लोग भी अप्रिशिएट कर रहे हैं। और इसी के साथ जो हमारा इंडियन एनिमे है वो छा जाने वाला है। लेकिन अगर इन्होंने कुछ कांड किया, मतलब कुछ एनिमेशन अच्छा नहीं निकला, मतलब ट्रेलर में अच्छा है और जाकर जब ये रिलीज होगा 2027 में नहीं, मुझे यकीन है कि अच्छा होने वाला है। चलो देखते हैं जब इसके एनिमेशन के एपिसोड्स आते तब मैं इसके बारे में हम बात करेंगे कि ये एनिमेशन कैसा है, क्या हम देख सकते हैं इसको, क्या स्टोरी लाजवाब है या फिर नहीं। अबे लाजवाब तो होना ही चाहिए जो हमारे गॉड्स के बारे में। तो चलो देखते हैं कि क्या होता है, तो इसके लिए भी मैं इंतजार कर रहा हूँ कि क्या होने वाला। तो इतना ही बताने के लिए आया था गाइस, चाइनीज तो ओवरटेक कर रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी जापान लोग भी वापस अपने जो नॉर्मल एनिमे इंडस्ट्री वहां पे पहुंच जाए। अभी भी ऐसे ही गलती आगे दोहराएंगे तो पक्का नहीं कह सकते कि क्या हो सकता है इनके साथ। चलो कुछ भी, अब कुछ कर तो नहीं सकते हम लोग, ये थोड़ी ना कह सकते कि स्टूडियो को जाकर अबे करो काम अपने ठीक से, ये तो हमसे नहीं होगा। और ये चाइनीज स्टूडियो का भी थोड़ा कम थोड़ा धीरे चलिए, वरना जापान को ओवरटेक कर लेंगे आप चाइनीज लोग। तो मैं ये नहीं कहूँगा, आई मीन चाइना के लोग, अब मतलब हम इंडिया कहाँ ही कम्पीट कर पा रहे चाइना से, लेकिन अब करेंगे क्योंकि इंडियन एनिमे भी आ रहा है। पता नहीं कांड ना करे तो ही बचाए, अच्छी बात है, अगर कांड कर दे तो आप क्या ही कर सकते हैं, पता ही आपको। इसीलिए मुझे थोड़ा बहुत डाउट और शक रहता है जब भी इंडियन एनिमे का नाम सुनता हूँ। तो देखते हैं क्या होता है। तो अब तक के लिए तो मैंने आपको बता दिया है कि क्या चल रहा है तो एनिमे इंडस्ट्री में, तो मैं आपको यही बताने आया था। तो अब चिल, तो चलो मिलते हैं गाइस, चिल करो, तब तक के लिए सायोनारा गाइस।